बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने मोहतरम, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जो आपकी तंगी में, आपकी परेशानी में आपके काम आए वही आपका मुखलिस साथी है, आपका खैरखा है। आपने देखा मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह की तरफ से हालात आए हैं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई सैलाब में मुतासिर हैं। आज उनके जो काम आ रहे हैं, हर जगह आपको मौलवी नज़र आएगा। पूरे पाकिस्तान में देख ले, जहाँ जहाँ लोग मुतासिरीन हैं आपको यही मौलवी और टोपी वाले हर जगह नज़र आएंगे। पता चला ये आपके साथ, आपके मुल्क के साथ ये खैरखवाह हैं, यही लोग आपके हमदर्द हैं। हालांकि ये काम हुकूमत का बनता है। मैं खुद गया हूँ राशन लेकर, वहाँ हमने देखा वहाँ मौलवी हैं, और मैं ये नहीं कहता कि हम ही थे, वहाँ तमाम मसालिक के खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम और अल खिदमत वाले जो हमारे अहले हदीस भाई हैं, जमात इस्लामी वाले वहाँ पर मौजूद थे, खिदमत कर रहे हैं, लोगों की अपनी मदद आप कर रहे हैं। वहाँ पर आपको कोई भी सियासी पार्टी नज़र नहीं आएगी, हुकूमत के लोग भी नज़र नहीं आएंगे। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर रेंजर पहले से मौजूद होती है, वो चूँकि बॉर्डर का एरिया है, और रेस्क्यू वाले हुकूमत की तरफ से, इन दो के अलावा और कोई भी नहीं था हुकूमत की तरफ से। जो किश्तियाँ थी बहुत कम थी, एक किश्ती के लिए 4 घंटे हमने इंतज़ार किया, 4 घंटे, फिर जाके बड़ी मुश्किल से हमें किश्तियाँ मिली हैं। बल्कि वो ये कह रहे थे हमें रेस्क्यू वाले कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का मसला है, ये दुनियादार सियासी लोग, ये बड़े लोग आते हैं वहाँ, दौरा करते हैं, टूर पे आते हैं, इनके साथ 2-2 किश्तियाँ भेजनी पड़ती हैं, वो घूम फिर के चले जाते हैं। कोई भी आपको हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर चंद खेमे हैं, उनमें कहाँ से लोग आप पूरे आते हैं। तो वहाँ बहुत से लोग ऐसे जो पानी में घिरे हुए हैं, चारों तरफ पानी, उनके घरों में भी पानी है, लोग छतों पे गुजारा कर रहे हैं, उनकी जवान जवान बेटियाँ हैं। अब अगर वो घर छोड़ के मुकम्मल आते हैं तो लोग रात को डाका डालते हैं, किश्ती में लोग जाते हैं और डाका डाल, उनकी प्लेटें हैं, उनके बहुत से कीमती सामान हैं, सारे लोग वहाँ से छोड़ के नहीं आ सकते। बहुत से लोग हमसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप कब तक राशन पहुँचाएँगे, वो उनको क्यों नहीं बाहर लेकर आते। वो उनके जो कुछ लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, माल मवेशियों के पास हैं, उन्होंने खेमे लगा रखे हैं, लेकिन उनमें से घर के 2-3-4 फर्द वहाँ मौजूद हैं, अपने सामान की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी बहुत सी सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और फिर अगर वो बाहर भी आते हैं तो इतने खेमे नहीं है हुकूमत की तरफ से कि उनको खेमे मुहैया किए जाएँ, ना कोई जगह का इंतज़ाम है। एक खेमे में बमुश्किल 2 चारपाइयाँ आती हैं, एक ख़ानदान में 10 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, वो कैसे पूरे आएँ। हुकूमत की तरफ से ना खेमों की वहाँ पर कोई सहूलत मौजूद है, ना किश्तियों की अच्छे तरीके से सहूलत मौजूद है, ना ही कोई और उनके लिए ख़ास किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है। ये उलमाए कराम, ये छोटी छोटी तंजीमें, ये अपना खुद ही उनकी मदद कर रहे हैं। एक और ख़ास बात का ख्याल करें, जो हमारे साथी कोई भी उलमाए कराम हो या आम दुनियादार हो, जो वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाकर इतना ज़रूर करें, अपने जाने की वीडियो, अपने राशन की वीडियो, अपनी किश्ती की वीडियो, अपने साथियों की वीडियो बनाएं। वो भी इसलिए कि ताकि जो जिन्होंने आपके साथ ताउन किया है, आप पर एतमाद किया है, वो लोग मुतमईन हो जाएं। देखने से उनको तसल्ली होगी हमारी अमानतें वहाँ पहुँच चुकी हैं। लेकिन देते वक्त और खुसूसन जब ख़वातीन हों तो उन पर वीडियो का ये सिस्टम अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि हम जब राशन तकसीम कर रहे तो हम वीडियो बनाने लगे, तो एक जवान बच्ची को मैंने देखा कि वो अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपा रही थी। बड़े बड़े गयूर लोग थे जो हमेशा यूँ देते थे, आज वो यूँ लेने वाले बन गए, जिन्होंने कभी किसी से सवाल नहीं किया, आज मजबूरी उनकी बन चुकी है। तो इसलिए सिर्फ चंद एक वीडियो, वो भी ज़रूरत के लिए बनाएं। राशन तकसीम करते वक्त चेहरों पर मारना, दिखाना, ये ठीक नहीं है। वैसे भी हमने अल्लाह के लिए करना है। वो जो लोग हम पे एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर भी करेंगे हम पर इंशाअल्लाह ताला एतमाद। ये हरकत और ये रवैया मेरे ख्याल से बहुत ही नामुनासिब है, मैंने खुद महसूस किया है। आप अंदाज़ा करें ना, अल्लाह ना करे आपकी बहन या घर वाले हों या मैं हूँ, हमें कोई मदद करे और फिर हमारे साथ में वीडियो बनाए, कितना बुरा लगता है। हमारा हाल तो ये है, अगर कोई हमसे उधार मांगे, मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं और 2 बंदों के सामने अपना उधार, अपना हक हमसे मांगे, तो हम ये कहते हैं यार तूने अच्छा नहीं किया, लोगों के सामने मुझे रुसवा किया है, लोगों के सामने तुमने सवाल नहीं करना था। अगर वो अपना हक मांगे तब जाके 2 लोगों के सामने, तो हम उसे बुरा जानते हैं। और जिनके लिए हम अल्लाह के लिए मदद कर रहे हैं, जो मोहताज हैं, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, उनकी वीडियो बनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हदीस पाक का मफहूम है, 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से एक वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, वो आदमी जिसने सदका किया हो और अपने सदके को छुपाया हो, हत्ता के ऐसा छुपाया हो कि उसका बायां हाथ भी ना जाने कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है।
इतना मख्फी तरीके से सदका किया हो। और एक और हदीस पाक है, मन तसद्दक युराइन फ़क़द अशरका, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने तो शिरक कर लिया है। दिखलावा, रियाकारी, ये इसे शिरक असगर कहा गया है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है, हर एक ने बचना है। गलती से कोई वीडियो बन जाए उसे अपलोड नहीं करना, बस इतनी बनाएं जितना आप लोगों के एतमाद में ले सकते हैं, जो अपने साथियों को मुतमईन कर सके। बाकी उनके घरों की, उनके ख़वातीन की, उनके जवानों की ये वीडियो मुनासिब नहीं है। ख़ुसूसन उलमा इकराम, दीनी जमातों के लिए तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। आप लोग खैर खा हैं, आप बड़े अच्छे लोग हैं, और वो लोग जिन्होंने आप पर एतमाद किया और आपको खूब उन्होंने दिया, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे उलमा इकराम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बहुत ही अच्छे लोगों में इनका शुमार होता है, इसी तरह वो अवामुन्नास जिन्हें अपने उलमा इकराम पे जिन्होंने एतमाद किया और जिन्होंने दिल खोल के खर्च किया, दिया। उलमा इकराम तो इकट्ठे करने वाले हैं, देने वाले तो आप लोग हैं, अवामुन्नास है। आपका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह दुनिया आखिरत में आपको इज़्ज़तों से नवाजे, और अल्लाह हमारे मज़लूम भाइयों की, हमारे लाचार और मुतासिरीन भाइयों की मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।